नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज टीचर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा तेजः जमा मय, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त होने वाली जो संधि है वो है व्यंजन संधि। लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर जो है लंबा है, उदर जिसका अर्थात गणेश होता है इसका अर्थ, तो ये बहुव्रीहि समास है। आगे है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। तो कमल, जलज, पंकज, सरोज ये सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन ये भी सही है। सरस्वती, गीरा, भारती, वाणी ये भी सही है। और सूर्य का दिवस, याम, बासर जो है ये गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अपव्यय शब्द का विलोम है। तो अपव्यय शब्द का विलोम होता है मितव्यय। अगला प्रश्न है, चैन की वंशी बजाना का अर्थ होता है। तो चैन की वंशी बजाने का जो अर्थ, मौज करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसकी रचना है। तो रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो कालिदास की जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वो है रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य है इनके, माल विकांगनी मित्र, विक्रोमो वंशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, और नाट्य रचनाएं हैं मेघदूत एवं ऋतुसंहार। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। तो इसमें होगा रमासु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप में है। तो तृतीया विभक्ति के रूप में है ऑप्शन नंबर डी, मम, आव्यो, अस्माकम। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो वो लिखी गई हैं, यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो ये पंक्तियां जो है वो केशवदास जी की हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ शब्द का जो विलोम होता है वो होता है भिज्ञ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का जो समय है वो है 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो पहला जो 1050 से 1775 तक जो है वो वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। 1700 से लेकर 1900 तक रीतिकाल, 1373 से 1700 ईस्वी तक जो है वो भक्ति काल, और आधुनिक काल जो है 1900 से लेकर 1984 तक जो है वो आधुनिक काल माना गया है। मतलब 1900 से लेकर अब तक जो भी है वो आधुनिक काल में ही आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है वो है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राखी नील नभसर से निकला यह हंस, आहा तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें परंपरित रूपक जो है का जो का प्रकार, परंपरित रूपक जो है रूपक अलंकार का ही एक प्रकार है। तो इसमें परंपरित रूपक जो है वो प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही युग्म चुनिए। सॉरी, इसमें सांग रूपक जो है ऑप्शन नंबर ए सांग रूपक अलंकार जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो कुछ गलती हो गई थी। अगला प्रश्न है, सही युग्म चुनिए।
पश्चिमी हिंदी जो है, खड़ी बोली, कौरवी, तो ये सही है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिंदी में जो है खड़ी बोली आती है। बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, जो बाकी जो है वो सही नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी जो है ये सभी आती हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है वो भोजपुरी, मगध, मैथिली, पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली जो है वो पूर्वी हिंदी के मध्य आती है। तो ऑप्शन सी भी इसका कुछ सही ही है। वैसे गढ़वाली भी पूर्वी हिंदी में ही आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी हो सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का जो रूप नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, अवधी। हिंदी की श ध्वनि है, तो हिंदी की जो श ध्वनि है वो है तालव्य। आगे है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, तो ये सही है। देवेंद्र सत्यार्थी की जो रचना है वो है धरती गाती है, बुकसेलर की डायरी। तूफानों के बीच जो है वो उनकी कृति नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो है पाँव में पंख बांधकर आदि जो है वो यात्रा वृतांत है। मोहन राकेश का आधे अधूरे जो है ये सब इनकी कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो सूरदास, तो सूरदास की है सूर सागर, जगन्नाथ, उद्धव शतक, कबीर की बीजक और सुमित्रा नंदन पंत की जो है वो लोकायतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परिमल किस कवि की रचना है। तो परिमल जो है वो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, केला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज समृद्धि, आराधना, गीत मुंज, अपरा जो है वे सभी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की अगर बात की जाए तो इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। और जयशंकर प्रसाद जी की बात की जाए तो इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का द्वार, भब्रू वाहन और करुणालय जो है इनकी फेमस जो कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है रेणुका, प्रण प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तो रामचरितमानस में जो है वो कुल कांड है 7। तो 7 कांड जो है वो है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो कुल मिलाकर 7 कांड है इसमें।
अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। तो भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा जो है इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं अखरावट के अलावा, वो है आखिरी कलाम और पद्मावत। और कुतुबन की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है मृगावती, मंझन की मालती मधुमालती, और उस्मान की जो है वो चित्रावली सूफी कृतियां हैं। तो इनके साथ साथ इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसकी सही लोकोक्ति है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की रचना जो है वो की गई है सदा सुख लाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सदल मिश्र जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान। लल्लू लाल मिश्र जी की प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। इंशा अल्लाह खान की प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी। तो साथ में इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो कोणार्क नाटक की रचना जो है वो जयचंद जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा की गई है। और इसके अलावा जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है शारदीपा, पहला राजा, दशरथ नंदन। इसके बाद है मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध नाटक या रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, भुवनेश्वर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रसिद्ध एकांकीकार थे ये। तो इनकी प्रसिद्ध एकांकियां जो है वो तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, कारवां, स्ट्राइक। राम कुमार वर्मा जी जो हैं उनकी जो एकांकियां थी वो थी बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, दीपदान, कौमुदी महोत्सव, पांच जन्य, जूही के फूल, पृथ्वीराज की आंखें। ये सभी इनकी कुछ प्रसिद्ध एकांकियां हैं। तो अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो तुलसीदास जी की जो है वो प्रसिद्ध जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं वो है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, राम लल्ला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, सूरसागर और साहित्य लहरी जो है। आगे अगर सूरदास की बात की जाए तो उनकी सूरसागर और साहित्य लहरी जो है इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। नंददास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंध, रुक्मणी मंगल, रूपमंजरी, रसमंजरी, दान लीला, मान लीला जो है ये नंददास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो कबीरदास की बात की जाए तो उन्होंने जो है बीजक लिखा है जिसमें साखी, पद, रमैनी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। काफी फेमस है ये। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो सरस्वती पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया था? तो वो थे नंददास, जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? तो वो माखनलाल चतुर्वेदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचनाओं की बात किया जाए तो वो है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चारण, समर्पण, माता सूर्यकांत त्रिपाठी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी की बात की जाए तो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुमकुम, कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा क्वासी, हम विषयापी जन्म के और बिनावा स्तवन। और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात की जाए तो उनकी जो प्रमुख कृतियां थी वो थी त्रिधारा, मुकुल एवं जलियांवाला बाग में बसंत। तो ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी इन सभी रचनाकारों से संबंधित। आगे है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है, ये प्रसिद्ध रचना है। और ये चिट्ठे जो है भारत मित्र में 1904 और 5 में प्रकाशित हुए थे और उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन को संबोधन करके लिखे गए थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है 70 काव्य कृतियां जो है भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित है। और अगर भारतेंदु जी के निबंधों की बात की जाए तो वो थी सवई जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, आप कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव और भंग भाषा जो है भारतेंदु जी भंग भाषा की कविता जो है भारतेंदु के कुछ निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र जी की बात की जाए तो उनकी काव्य कृतियां जो है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृतीयनाम तृतीयंताम, श्रृंगार विलास, खुशामद, आप बात, दांत, भौं, नारी, मुच, परीक्षा, हद, समझदार की मौत, मनोयोग जो है ये सभी प्रताप जी के निबंध है। और अगर बालकृष्ण भट्ट जी की बात की जाए तो उनके निबंध है बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व और महिला स्वातंत्र्य। ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक हैं, निबंध हैं। तो इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध थे, इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये जो है कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? तो इन पंक्तियों में जो है वो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मालती माधव के रचनाकार हैं तो मालती माधव के जो रचनाकार हैं वो है भवभूति। ऑप्शन नंबर डी। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो वो है उत्तरराम चरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। और अगर इसके साथ ही अन्य कवियों की भी बात कर लेते हैं। भारवी भारवी की जो रचनाएं हैं वो है किरातार्जुनीयम, श्री हर्ष का नैषधीय चरितम, सथैर्य विचार प्रकरण, और उसके बाद कालिदास जी की रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी जो है कालिदास की रचनाएं हैं। आगे है
जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रांको मेरु मुलक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी है कवयित्री। कवयित्री जो है इस तरीके से लिखा जाता है, कवयित्री। अगला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति जमा यादि। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर ना भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है। तो उन्होंने इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो इन सब रचनाओं में जो है वो अंधेर नगरी जो है वो पहले प्रकाशित हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। तो उनके नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शकुदेव बिहारी मिश्र। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है वो है संत तुलसीदास जो है ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तो ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो अगर केशव के ग्रंथों की बात की जाए तो रामचंद्रिका भी केशव जी का ग्रंथ है, कवि प्रिया, विज्ञान गीता ये सभी इनके ग्रंथ है। और भाषा भूषण जो है इनका ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालाविधि निर्धारित की है। कालावधि जो है उन्होंने निर्धारित की है। तो वो की गई है 1925 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा गया है। तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के ग्रंथों में जो है वो प्रिय प्रवास, पदम प्रसून, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश और वैदेही वनवास जो है वो प्रसिद्ध इनकी जो काव्य ग्रंथ हैं। तो इन्हें भी साथ में याद रखें। अगला प्रश्न है, रत्नाकर किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो रत्नाकर जो है वो जुड़ा है जगन्नाथ के साथ। रत्नाकर का जो है जगन्नाथ, उर्दू का बद्री नारायण, रसा का भारतेंदु हरिश्चंद्र शब्द इन कवियों के साथ जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।